दोस्तों कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वह ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है। विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। क्या यह बात सच है? क्या एक झूठ? चलिए एक पौराणिक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, आजकल का ज्ञान चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते थे वह बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक पति और उसकी पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक महात्मा है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार उस महात्मा के दर्शन कर, और अगली सुबह वह पंडित और उसकी पत्नी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उस महात्मा के आश्रम आकर रोने लग जाते हैं। महात्मा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा रोम, तुम्हें क्या दुख है? मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। तब पंडित कहता है, गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर सिखाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर महात्मा कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी महात्मा पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देता है और कहता है, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वह दोनों महात्मा को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले आते। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। पंडित अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर पंडित उस महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करता है, और पंडित अपने बेटे का नामकरण करवाता है और उसके बेटे का नाम अर्जुन रखते हैं। तभी पंडित कहता है, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वह महात्मा कहता है, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह बोलकर महात्मा वहां से चले आते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। पंडित का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर उस गुरु के आश्रम जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब पंडित का लड़का पंडित से पूछता है, पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? तब पंडित अपने बच्चे को बताता है कि यह महात्मा त्रिकालदर्शी है। इनको भविष्य का पता चल जाता है। यह सब लोग अपने अपने भविष्य का पता करने यहाँ आए हुए हैं। तब वह पंडित का लड़का उन गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखो ना। उस छोटे बालक की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर महात्मा उस पंडित पुत्र का भाग्य देखने लगता है। उस महात्मा ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर पंडित पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो महात्मा ने देखा कि पंडित के पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। यह जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। महात्मा यह सब बात उस पंडित को बता देता है। पंडित यह सुनकर कहता है,
गुरुदेव नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। जब उस महात्मा ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 3 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने शकुंतला रखा है। चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। पंडित के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, अभी वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो भी मात्र 3 वर्ष की है। मैं उसे ऐसी हालत में